साथियों नमस्कार। मैं रविन्द्रनाथ शर्मा अपने इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज एक विषय लेके आया हूँ, स्वीकार करने की शक्ति। हम एहसास करते हैं और एहसास के करने के बाद उसको स्वीकार करते हैं, तो ये शक्ति हमारे पास कहाँ से है, कैसे है, इसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं। समझेंगे स्वीकार करने की शक्ति क्या है। साथियों, ये स्वीकार करने की शक्ति बहुत ही अजीब प्रकार की है और हमारी बहुत ही विशाल शक्ति है ये। और इससे हम नित्य काम में भी ले रहे हैं और इसको समझते नहीं, समझने का प्रयास नहीं करते। इसको समझने, अगर हम सही दिशा में इसका उपयोग करते हैं तो निश्चित हम इसका लाभ उठा सकते हैं। स्वीकार करने की शक्ति क्या है? जैसे एक कोरा कागज़ आपको दे दिया जाए और उसमें आपको बोला जाएगा देखो इसमें हनुमान जी दिख रहे हैं आपको, तो आप उस कोरे कागज़ को, दिखने के लिए तो कोरा कागज़ ही है, लेकिन एक आपके अंदर एक भावना उत्पन्न हो जाएगी और उसके अंदर आप देखेंगे तो आपको एक स्वीकार करेंगे, हाँ हनुमान जी की शक्ति, हनुमान जी दिख रहे हैं, क्योंकि आपने हनुमान जी का एक रूप देखा हुआ है, चित्रण देखा हुआ है और उसमें आपको एहसास होगा, उसको आप स्वीकार करेंगे। तो अब आपके अंदर ये जो आपने बीज डाल दिया, ये एक शक्ति आपके अंदर डेवलप हो जाती है, आपको हनुमान जी से प्रेरित हो जाते हैं आप। इस स्वीकार करने की शक्ति के बारे में विस्तार पूर्वक आपको समझाता हूँ। हमारा भाई है और हम उसे अपना भाई मान के चलते हैं, उसको स्वीकार लेते हैं, हम ये हमारा भाई है, उसके प्रति हम हमेशा समर्पित रहते हैं क्योंकि हमने उसको अपना मान लिया है। ये समर्पण भाव, ये जो प्रेम भाव है ना, और इतना मजबूत हो जाता है, वो सदा भाई। हाँ, आप कभी भी कहीं भी होंगे, एक दूसरे से कितनी दूरी होगी, लेकिन आपको तुरंत ध्यान में आएगा भाई। ये आपकी स्वीकार करने की शक्ति है। जिस दिन आप उसको भाई मानने से इनकार कर देंगे अपने आप से, ये मेरा भाई नहीं हो सकता, ये मेरा भाई नहीं है, आप ये निश्चित जान लीजिए, उस दिन के बाद वो रिश्तों में तो भाई है लेकिन भावनाओं में भाई नहीं है। संबंध तो भावनाओं से होते हैं, अगर भावनाओं में संबंध नहीं है तो भाई होते हुए भी नहीं है। इसी तरह से हम किसी दुश्मन को मान लेते हैं, ये जो हमारा दुश्मन है, तो वह आपका दुश्मन हो गया। ये भावना क्या होती है? ये भावना वही होती है जो आपके अंदर उत्पन्न हुई, वो सामने वाले में अपने आप ही हो जाती है और वह भी आपको दुश्मन के हिसाब से ही देखेगा। आप ये प्रैक्टिकल करके कभी भी देख लेना, चाहे दुश्मनी भाव से, चाहे अपनत्व भाव से, जैसा आप सामने वाले के प्रति भाव रखेंगे, उसके अंदर स्वतः ही वह क्रिया भी होगी, क्योंकि आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वही उसके अंदर है और दोनों में एक ही चीज़ चलती है। जो यहाँ उत्पन्न हुआ है वही चीज़ वहाँ उत्पन्न हुई है। जो बुद्धि हमारी यहाँ चलती है, पूरे ब्रह्मांड में सब जगह वही बुद्धि चलती है, मान के चलिए आप। और इसीलिए अलग अलग चलने से अलग अलग विचारधारा हो रही है और इतना विस्फोट हो रहा है, इतना जगह जगह उत्पात भी चल रहा है, शांति भी चल रही है, सभी तरह के काम हो रहे हैं। उसका कारण भी यही है। अब हम ये मान लें, स्वीकार करने की शक्ति बता रहा हूँ आपको, कि हनुमान जी हमारे गुरु हैं। अब मैं आपको गुरु का भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ, झलक के गुरु किस तरह बनाया था, क्योंकि आज के समय में गुरु ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो आप ये इनको मान सकते हैं, किसी भी देवी देवता को मान सकते हैं, किसी को जिसको आप लगता है कि यह पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण शक्ति है, महाशक्ति है, जो भी समझ सकते हैं, जो जिससे हमको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। गुरु का दूसरा नाम ज्ञान है। परमात्मा का जो रूप अवतरित है वो ज्ञान है, परमात्मा का जो साकार रूप है वो ज्ञान है, और ज्ञान जहाँ से प्राप्त हो सकता है वो परमात्मा से दर्शन कराता है।
तो ये इस ज्ञान से आप बहुत कुछ लाभ उठाते हैं, सांसारिक भी और आध्यात्मिक भी, दोनों तरह से। तो अब आप ये क्या है, जैसे अब मानना क्या है आपको कि गुरु मान लिया आपने कि भगवान हनुमान जी ही मेरे गुरु हैं। आप चित्रण के सामने जाएं, कोई भी चित्र एक रख लें और उनको अपने गुरु मान लें। ये भाव आप लेके आते रहें, और ये भाव जब आपके यहाँ से उत्पन्न हुआ, ये भाव जब हनुमान जी के भावों से एक हो जाएगा, तो हनुमान जी का झुकाव आपकी तरफ हो जाएगा और आपको एक गुरु कृपा के रूप में हनुमान जी की कृपा आने शुरू हो जाएगी। आप इस चीज़ को मजाक न लें, हल्के में न लेना। ये बहुत ही उत्तम विधि बता रहा हूँ आपको। आप इसको आजमा के देख लेना, करके देखना। आपको समय रहते, हो सकता है 15 दिन महीने भर बाद भी ऐसा एहसास होगा आपको कि वाकई में हनुमान जी मेरे साथ में, उनकी कृपा मुझ पे है। ये आप खुद जान जाओगे। तो ये एहसास करने की शक्ति है। हम एहसास कर लेते हैं, स्वीकार करते हैं कि परीक्षा देने जा रहा हूँ, और हमारे अंदर भाव ही आ जाता है, यार ये प्रश्न आ गए तो मैं उत्तर नहीं दे पाऊँ। आपने क्या स्वीकार लिया? उत्तर नहीं दे पाऊँ। तो आप उत्तर नहीं दे पाओगे। आपने किसी भी नकारात्मक चीज़ को स्वीकार लिया है तो वो नकारात्मक ही होगा आपके साथ में, सकारात्मक नहीं हो सकता। ये स्वीकारने की शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। स्वीकार करने की वो शक्ति है कि मुझको कोई हरा नहीं सकता, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। आप कमज़ोर से कमज़ोर दुनिया के प्राणी हैं, और आपने ये समझ लिया कि मेरे को कोई नहीं हरा सकता, तो आपको ये आत्मबल विश्वास हो गया। आत्म की शक्ति आपके अंदर बढ़ गई आपकी। आपने आत्मा का सम्मान कर लिया, क्योंकि उसको कोई हरा भी नहीं सकता है। तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। आपने सोच लिया कि मेरे बुद्धि के आगे किसी का विवेक बुद्धि नहीं चलती, तो आप उस स्टेज पे आ जाओगे जहाँ हर बात का तर्क का जवाब दे सकते हो। आप किसी भी उच्च से उच्च वकील को भी तर्क से जवाब दे पाएंगे। आप उस चीज़ को स्वीकार के तो देखो। आप जो भी स्वीकारेंगे, मेरे को डर नहीं लगता। कितने भी शमशान में जाके रात को मावस चौदस जो भी बोलते हैं उसमें जाके खड़े हो जाओ, आपको भय नहीं लग सकता। कितना भी भारी दुश्मन हो जाए, तलवार लेके सामने, बंदूक पिस्तौल लेके आपके सामने खड़ा हो जाए, आपको भय नहीं आएगा। ये आपकी स्वीकारने की शक्ति है। और अपने को स्वीकार लो कि जो आप हो, आप क्या हो? अजर अमर आत्मा हो, जिसको कोई हिला नहीं सकता, काट नहीं सकता, डरा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। आप अपने आप में इतने बलिष्ठ बलवान हो। आप अपने को भी गुरु मान सकते हो, और मानते हो तो ज़्यादा अच्छा है। मैं अपना गुरु स्वयं हूँ। आपके अंदर जो ज्ञान तंत्र है वो दरवाज़ा खुल जाएगा, आपके पास ज्ञान आना शुरू हो जाएगा। आप स्वीकार के तो देखिए। आप जिस चीज़ को स्वीकार लेंगे वही आपके साथ में है, और जिस चीज़ को आप छोड़ देंगे वह चीज़ आपके साथ में नहीं है। इसीलिए पत्नी को पति को स्वीकार लेना चाहिए, और पति को पत्नी को स्वीकार लेना चाहिए। इन दोनों का उदाहरण इसलिए दिया है कि इन दोनों के स्वीकार लेने से घर में सुख शांति उत्पन्न होगी। मेरे हर वीडियो में आपको मिलेगा। मैं आपको हर जगह बता रहा हूँ। मैं आपको वही चीज़ बताता हूँ जिसमें सुख शांति समृद्धि है। कैसे भी संकट में आप हो, आपके पास में सुख समृद्धि शांति आनी ही आनी है। आपका प्रोग्रेस होना हुआ है, निश्चित है। वही चीज़ बताता हूँ। आप अपने बच्चों को स्वीकार लो, बच्चे अपने माता पिता को स्वीकार लें। एक हो जाओ, एक ये समस्त ऊर्जाओं को एकजुट कर दो, एकाकार। सब एक दूसरे को समर्पित हो जाओ। फिर देखो आपका कितना जल्दी उत्थान होता है, प्रोग्रेसिव होते हो, और कितनी खुशहाली आती है घर के अंदर। आप खुद जान, प्रैक्टिकल करते हो। मैं तो सिर्फ बताता ही तो हूँ आपको।
आप उसको प्रैक्टिकल करके देखिए। जब तक आप किसी चीज़ को स्वीकारें नहीं और करेंगे नहीं, तब तक आपको एहसास ही नहीं होगा कि कुछ हो भी रहा है। और जब होगा तब आप देखेंगे वाकई में हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत से बहुत कुछ हो रहा है। धन्यवाद। कैसा लगा मेरा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन पर दबाएं। कुछ भी आपको प्रश्न पूछने की इच्छा है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जाएं और अपने प्रश्नों को रखें। मेरा पूरा प्रयास रहेगा मैं आपको हर प्रश्न का उत्तर देके आपको उस सुख मार्ग के लिए प्रशस्त कर पाऊँ। धन्यवाद।